नमस्कार। चलिए आज सीधे बात करते हैं उस खबर की जिसने भारत के पूरे एविएशन सेक्टर में कह सकते हैं एक तरह से हड़कंप मचा रखा है। जी हाँ, पिछले कुछ समय से भारत के आसमान में जो हो रहा है वो किसी बड़े संकट से कम नहीं है। सोचिए जरा, सैकड़ों फ्लाइट्स घंटों लेट, कई तो बस कैंसिल कर दी गईं, कोई खबर तक नहीं। और नतीजा, हजारों लोग एयरपोर्ट पर फंसे हुए हैं। तो बस यही तीन चीजें हैं जो आजकल भारतीय एयरपोर्ट्स की पूरी कहानी बता रही हैं। फ्लाइट्स लेट, फ्लाइट्स कैंसिल और यात्री परेशान। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि आखिर ये सब हो क्यों रहा है। तो आइए थोड़ा और गहराई में चलते हैं और देखते हैं कि जमीन पर असल में हो क्या रहा है। इस पूरी गड़बड़ी के सेंटर में कौन है और इसका असर कहाँ-कहाँ पड़ रहा है। इस सारे केओस के बीच में नाम आ रहा है भारत की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो का। दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु मतलब देश के जो सबसे बड़े, सबसे बिजी एयरपोर्ट्स हैं, वहाँ का हाल कुछ ऐसा है कि बस लंबी लंबी लाइनें लगी हैं और इन्फॉर्मेशन स्क्रीन पर दो ही शब्द दिख रहे हैं, डिलेड या कैंसल्ड। अब सवाल फिर वही आता है कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है। क्या सारी गलती सिर्फ एक एयरलाइन की है या फिर कहानी कुछ और है। चलिए एक एक करके इन कारणों को समझने की कोशिश करते हैं। तो आखिर इस पूरे संकट की जड़ कहाँ है? क्या ये सिर्फ एक मैनेजमेंट का फेलियर है या फिर इसके पीछे कुछ बड़ी, कुछ छिपी हुई वजहें भी हैं? देखिए, असल में ये कोई एक वजह नहीं है। ये तो समझिए कि चार बड़ी मुश्किलों का एक कॉकटेल बन गया है। सबसे पहली और सबसे बड़ी दिक्कत है पायलट और क्रू की भारी कमी। कोरोना के बाद जब उड़ानें एकदम से बढ़ीं तो एयरलाइंस इसके लिए तैयार ही नहीं थी। फिर आता है दूसरा कारण, ड्यूटी टाइम के नए और काफ़ी सख्त नियम। अब देखिए, ये नियम पायलट्स के आराम के लिए, उनकी सेफ्टी के लिए ज़रूरी तो हैं, लेकिन जब पहले से ही स्टाफ कम हो तो इन नए नियमों के साथ तालमेल बिठाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तीसरी चीज़ है फ्लाइट शेड्यूलिंग में गड़बड़ी और चौथी एयरपोर्ट्स पर बढ़ता हुआ ट्रैफिक। तो जब ये चारों चीज़ें एक साथ मिल जाती हैं तो नतीजा वही होता है जो हम देख रहे हैं। पूरा का पूरा सिस्टम चरमरा जाता है। और सिस्टम की इन सारी गलतियों का बोझ वो किसके ऊपर आ रहा है? आम यात्री के ऊपर। तो अब जरा देखते हैं कि जो लोग सफर कर रहे हैं उन पर क्या बीत रही है और जो अथॉरिटीज हैं वो आखिर कर क्या रही हैं। जरा सोचिए, एयरपोर्ट पर फंसे एक पैसेंजर का क्या कहना था कि ना कोई होटल मिला, ना खाने पीने का कुछ, बस घंटों तक इंतजार करते रहे। और ये सिर्फ एक अकेले इंसान की कहानी नहीं है, ये हजारों लोगों का दर्द है। एक और किस्सा सुनिए। एक पैसेंजर ने बताया कि उनकी इंटरनेशनल फ्लाइट मिस हो गई और एयरलाइन की तरफ से क्या आया, बस एक टेक्स्ट मैसेज, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। मतलब इससे अंदाजा लगाइए कि लोगों को कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ रही है। तो अब जब हालात इतने खराब हैं तो एक संस्था है जिसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी बनती है, वो है डीजीसीए यानी डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन। ये भारत में एविएशन सेक्टर की सबसे बड़ी रेगुलेटरी बॉडी है जिसका काम सेफ्टी और नियमों को देखना है। तो डीजीसीए ने कुछ कड़े कदम उठाए हैं। उन्होंने एयरलाइन को कहा है कि अपनी फ्लाइट्स 5 से 10% तक कम करो। एक शो कॉज नोटिस भी भेजा है और तो और क्रू मैनेजमेंट में जो भी गड़बड़ियां हैं उसकी एक हाई लेवल जांच भी शुरू कर दी गई है। सरकार का भी इस पर एक क्लियर स्टैंड है। सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने साफ कहा है कि यात्रियों की सुविधा से कोई समझौता नहीं होगा। लेकिन क्या ये मामला सिर्फ एक एयरलाइन की नाकामी तक ही सीमित है या फिर ये पूरे इंडियन एविएशन सिस्टम पर ही एक बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है? चलिए अब जरा बिगर पिक्चर को देखते हैं। देखिए, एक्सपर्ट्स एक बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। उनका कहना है कि हमारा पूरा एयर ट्रैफिक सिस्टम एक तरह से एक ही बड़ी एयरलाइन पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो गया है। और इसका सीधा सा मतलब ये है कि जब ये एक बड़ी मछली पानी में छटपटाती है तो पूरे तालाब में उथल-पुथल मचने का खतरा होता है। तो अब सवाल आता है कि इसका हल क्या है? इस मुश्किल से बाहर कैसे निकला जाए? सिस्टम को कैसे ठीक किया जा सकता है? और सबसे जरूरी बात, एक ट्रैवलर होने के नाते लोग खुद को कैसे बचा सकते हैं? जो एक्सपर्ट्स हैं उनका मानना है कि सिस्टम को ठीक करने के लिए कुछ बहुत ही ठोस कदम उठाने की ज़रूरत है। जैसे कि सबसे पहले तो और पायलट और क्रू को हायर करना होगा, फ्लाइट के शेड्यूल को नए सिरे से बनाना होगा, पैसेंजर्स को रियल टाइम में सही जानकारी देनी होगी। और हाँ, अगर फ्लाइट लेट होती है तो उसके लिए मुआवजे का एक पक्का कानून होना चाहिए। और इन सब पर सरकार की कड़ी नज़र भी ज़रूरी है। और हाँ, जो लोग सफ़र कर रहे हैं उनके लिए भी कुछ बातें ध्यान में रखने वाली हैं।
हमेशा हमेशा ट्रैवल करने से पहले अपनी फ्लाइट का स्टेटस ऑनलाइन चेक करें। अगर कोई ज़रूरी काम है तो 3-4 घंटे का बफर टाइम लेकर चलें। अगर फ्लाइट कैंसिल हो जाए तो फ़ौरन अपना रिफ़ंड मांगें। और एयरलाइन से कुछ भी बात हो, कोई भी बदलाव हो तो उसकी लिखित कन्फर्मेशन ज़रूर लें। एक तरफ हम देख रहे हैं कि देश में रोज नई उड़ानें शुरू हो रही हैं, आसमान में हवाई जहाज बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ जमीनी हकीकत ये है कि पूरा सिस्टम ही कई बार बैठ जाता है। तो आखिर में सवाल यही बचता है कि क्या यात्रियों को हमेशा की तरह बस एक सॉरी बोलकर काम चला लिया जाएगा, या फिर इस बार सिस्टम में सच में कोई बड़ा सुधार देखने को मिलेगा।